साथियों, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों हेतु ये जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वह में देनी है और विभाग के द्वारा इसकी जो कि आदेश वे भी जारी हो चुके हैं। और आज हम आपको इस वीडियो के अंदर ये बताएंगे कि ये जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होती है इसके प्रत्येक भाग को आप किस प्रकार से भरेंगे, SA1, SA2 और SA3 के ग्रेड किस प्रकार से इसमें भरे जाते हैं और किस प्रकार की जानकारी इसके अंदर यहाँ पर रहने वाली है। तो सर, तो कंप्लीट A to Z जानकारी आपको जो कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संदर्भ में रहेगी वह आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहते हैं। साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। साथियों, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस जो रिपोर्ट कार्ड है वह प्राप्त होगी और विभाग के द्वारा ये प्राप्त होने के बाद हमें विद्यार्थियों को ये भरकर देनी होगी और इसकी ऑनलाइन एंट्री भी शाला दर्पण पर शुरू हो चुकी है, वह भी हमको करनी है। तो साथियों, आज मैं आपको इसको किस प्रकार से भरा जाएगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को वह बता रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले वाले पेज पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विद्यार्थी का फ़ोटो, जो कि आपको बच्चों से मांगकर आपको ले लेना है। सत्र यहाँ लिखा जाएगा। विद्यार्थी के संदर्भ में जो विशेष जानकारी है जो कि विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार होती है वह आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके अंदर अपार आईडी देखिए साथियों, जो APR है वह उसकी अपार आईडी भी यहाँ पर अब लिखने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ही चिकित्सा विभाग से समन्वय प्रविष्टियाँ भी आपको यहाँ पर भर देनी है, जो कि जैसे ब्लड ग्रुप है, दृष्टि दोष है और लंबाई सत्र के प्रारंभ में, लंबाई सत्र के अंत में, वजन कितना है सत्रांत के अंत में, और श्रवण की स्थिति क्या है, हीमोग्लोबिन की स्थिति क्या है वह, और रुचियाँ, प्रिय खेल, प्रिय फल, प्रिय गीत, रंग, पशु पक्षी और त्यौहार, विषय, और ये जो डेट है किस दिन ये जारी होगा उसकी डेट आपको यहाँ पर भर देनी है। तो इस प्रकार से ये पहला पेज है। अब दिखाता हूँ दूसरा पेज। साथियों, ये दूसरा पेज है और यहाँ पर सबसे पहले हमको बेसलाइन की एंट्री करनी है। देखिए साथियों, यहाँ पर विद्यार्थी का जो क्रमांक है, रोल नंबर है वह लिखना है, जो कि शाला दर्पण पर हम लोगों ने कर रखा है। विद्यार्थी का नाम करना है, नामांकित कक्षा करनी है, आधार रेखा, पदस्थापन, मूल्यांकन से प्राप्त कक्षा स्तर। साथियों, ये जो एंट्री है बिल्कुल सेम एंट्री हमको जो हमारे शाला दर्पण है उसमें जो SS की एंट्रीज हो रही है उस SS की एंट्री के अंदर बेसलाइन एंट्री कक्षा 1 और 2 के लिए हमको ये भरनी होगी। तो आपने सत्र के प्रारंभ में जो कि आधार रेखा मूल्यांकन लिया है उसमें आधार रेखा मूल्यांकन के बाद जो इनका कक्षा स्तर निर्धारित हुआ है वह आपको यहाँ पे भरना है। व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। प्रथम और तृतीय योगात्मक आकलन के लिए आपको टिक लगाने हैं। देखिए यहाँ पर SA1 है, SA3 है, तो पर्टिकुलर जो सेक्शन दे रखा है सहयोग और देखभाल के अंदर उसके संदर्भ में जो भी आपको टिक लगाना है वह आप लगा सकते हैं, है या नहीं, तो आपको यहाँ पर भर देना है। ये पूरा सेक्शन आपके टिक मार्क वाला ऑप्शन ही दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर आप देखेंगे तो आत्मविश्वास से पहले समय की पाबंदी है और जो स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा है उसके अंदर स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति, व्यायाम और खेल, इनके बारे में टिक मार्क आपको यहाँ पर करने हैं। तो अप्रोप्रिएट आप टिक मार्क करके रखें। कला शिक्षा के अंदर भी अब आपको यहाँ पर ग्रेड दिखानी है। देखिए, संबंधित ग्रेड देनी है। ग्रेड के बारे में पहले यहाँ देख ले अच्छे से। A ग्रेड यानी बहुत अच्छा, B यानी अच्छा, C यानी संतोषप्रद, SA1 और SA3 के लिए ग्रेड यहाँ पर करनी है। संगीत के अंदर किस प्रकार की स्थिति है उसकी ग्रेड आपको पर्टिकुलर हर एक जो सेक्शन है उसकी ग्रेड आपको यहाँ पर भर देनी है। चित्रकला के लिए संलग्नता है या नहीं ग्रेड भरनी है। अभिवृत्ति के लिए भी आपको यहाँ पर ग्रेड भरनी है। और नाटक है, नृत्य है और पुस्तकालय के उपयोग की स्थिति। देखिए साथियों, पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उपयोग में ले रहे हैं तो आप A ग्रेड दें और B यहाँ पर दे रखा है। कभी कभी उपयोग करते हैं तो C उपयोग नहीं करता है तो, और सहपाठक को प्रेरित करना है तो D ग्रेड दें। और 3.1 से लगा के 3.4 तक के लिए ग्रेड है। A यानी बहुत अच्छा, B यानी अच्छा और C यानी संतोषप्रद आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये हो हमारे पास में इसका भाग सेकंड। थर्ड भाग दिखा देता हूँ साथियों, ये इसका तृतीय भाग दे रखा है। साथियों, अब यहाँ पर आपको संबंधित विषयों की जो अधिगम के क्षेत्र हैं और उनके संदर्भ में जो SA1 है और SA2 है और SA3 है, तीनों के लिए कक्षा स्तर और ग्रेड, कक्षा स्तर और ग्रेड, कक्षा स्तर और ग्रेड आपका अंकन करना है। सुनकर और समझकर बोलना, पढ़ना और पढ़कर समझना, लिखना, व्यवहारिक व्याकरण, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति, परिवेश सजगता,
ये क्या क्या है, आपको कक्षा स्तर और ग्रेड आपको यहाँ पे भर देनी है, ध्यान रखिएगा। गणित के अंदर भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो गणित के अंदर भी जो अधिगम के क्षेत्र दे रखे हैं उसके अंदर SA1, SA2 और SA3 जो आपके रिकॉर्डली आपने कक्षा स्तर का निर्धारण कर रखा है इस ग्रेड के लिए, और कक्षा SA1 के लिए, SA2 के लिए और SA3 के लिए आप संबंधित पॉइंट्स को देखते हुए आप उसकी ग्रेड और कक्षा स्तर आप यहाँ पर भर दें। इसी प्रकार इंग्लिश के लिए भी दे रखा है और पर्यावरण के लिए भी दे रखा है। देखिए, पर्यावरण के लिए कोई वैसे एग्ज़ाम तो होता नहीं है, परंतु पर्यावरण के लिए जो कि मौखिक गतिविधियाँ होती है और भी जो गतिविधियाँ होती है जो कि आपको चेकलिस्ट की सहायता से देखने को मिलेगी, वहाँ से आपको ये डाटा आपको यहाँ पे फीड करना है, जिससे कि पर्यावरण विषय के भी आपको यहाँ पर मार्क्स आपको यहाँ पे इसके अंदर जो ग्रेड है वह आप यहाँ पे भर सके। अब आपको क्या क्या मार्क्स मिले हैं उसके अंदर, उसको मार्क्स को ग्रेड में परिवर्तित करके आप यहाँ पर उसका अंकन करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर नीचे अभिभावक और यहाँ पर तो तीनों ही SA1, SA2 और SA3 के लिए अभिभावक के हस्ताक्षर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हुआ विषयगत जो कि हमारे चारों विषय हैं। चारों विषयों के लिए जो इसमें ग्रेड किस प्रकार से भरेंगे, कक्षा स्तर निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, ये था। अब इसका लास्ट पेज दिखा देता हूँ साथियों, ये इसका अंतिम पेज है और इस अंतिम पेज में कार्य दिवस है और उपस्थिति है। प्रत्येक माह का जो कार्य दिवस है और उसके अकॉर्डिंग कितने थे और वहाँ पर उनकी उपस्थिति कितनी हुई है आपको ये दर्ज करके रखनी है। और इसकी जो एंट्री है वह शाला दर्पण पर भी आपको करके रखनी है, जिससे कि ये ऑनलाइन भी हो जाए और ऑफलाइन भी यहाँ पर रहे। अगर उपस्थिति का जो ओवरऑल उपस्थिति है आपको टिक मार्क करने हैं, नियमित है, मध्यम स्थिति है और अनियमित है, तो वो आपको यहाँ पर देख के भर देनी है। नियमित और ठहराए पर टिप्पणी लिखनी है, समय की टिप्पणी और फीडबैक आपको करना है। और विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर आगे का क्या है, जैसे बेसलाइन लिया था तब क्या था और अब क्या है, उसका कक्षा स्तर आगे की कक्षा के लिए वो आपको यहाँ पर निर्धारित कर लेना है। और नीचे कुछ सामान्य सी जानकारी भी दे रखी है, वो भी आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। यह समग्र प्रगति प्रतिवेदन सत्र के अंत में विद्यार्थियों को की प्रगति के रूप में यहाँ पे दिया जाएगा। यह प्रतिवेदन विद्यालय में संधारित जो विद्यार्थियों के समग्र अभिलेख के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें जो ग्रेड है ए मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाना, अपेक्षित स्तर की समझ दक्षता होना। बी दे रखा है शिक्षक की पहचान से कार्य कर पाना, मध्यम स्तर की दक्षता और समझ यहाँ पर होना। तीसरा दे रखा है शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या आरंभिक स्तर की समझ दक्षता होना। और आगे दे रखा है सभी विषयों में योगात्मक आकलन के अंतर्गत कक्षा स्तर व ग्रेड का आकलन किया कॉलम दिया गया है। कक्षा स्तर के कॉलम में विद्यार्थियों के टर्म के आधार पर जिस कक्षा स्तर की अवधारणाएं, दक्षताएं, कौशल पर कार्य किया गया है उस कक्षा स्तर का अंकन आपको यहाँ पर कर लेना है। कला शिक्षा के अंदर आकलन में ग्रेड के स्थान पर विशेष में विद्यार्थी की स्थिति के अनुसार आपको ग्रेड ABC यहाँ पे भर के देनी है। समय की टिप्पणी में संबंधित विषय क्षेत्र में विद्यार्थियों के सत्रांत पर अधिगम उपलब्धि और उसके द्वारा की गई प्रगति के अभिलेख किया गया। साथ ही यहाँ विद्यार्थी विशेष के संदर्भ में खास जो फीडबैक है वह भी यथा संभव दर्ज किया जाना है। नियमितता के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 70% से अधिक है तो वो उपस्थिति नियमित रहेगी, 50 से 70% है तो उपस्थिति मध्यम है और 50 से कम है तो ये अनियमित रूप में देखने को मिलेगी। पुस्तकालय के लिए भी ग्रेड ABCD यहाँ पे दे रखी है। तो साथियों ये ग्रेडिंग के बारे में भी कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। बाकी मैंने आप कंप्लीट जानकारी दे दी है किस प्रकार से भरा जाएगा। और साथियों यदि विभाग से प्राप्त होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रिंट लेके विद्यालय के कक्षा 1 और 2 के बच्चों को वितरित भी करना है। और अगर आपको ये प्रिंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सके, मैंने वहाँ पर शेयर करके रखा हुआ है और उसको पिन भी कर रखा है, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। धन्यवाद।